नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का जो सब्जेक्ट है वह यह है कि जब बिजली कंपनी के द्वारा लोगों के विरुद्ध कुछ गलत और असत्य पंचनामे बना दिए जाते हैं और उन पंचनामों के आधार पर जब न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो उन परिवाद से लोग काफ़ी डर जाते हैं और उस डर के कारण उनके द्वारा जब कोई विद्युत चोरी की नहीं जाती है या कोई अपराध नहीं किया जाता है, इसके बावजूद भी उनके द्वारा बिजली कंपनी को बहुत बड़ी रकम अदा कर दी जाती है। तो इस प्रकार के झूठे केसों से किस प्रकार से पक्षकारों को बचना चाहिए तथा किस प्रकार से लोग बच सकते हैं तथा इसके लिए उनको किस प्रकार से बचाव लेना चाहिए, इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विद्युत कंपनी के द्वारा किन धाराओं में परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे अहम बात जो होती है कि विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा अर्थात बिजली कंपनी के द्वारा जो परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं वे परिवाद मुख्यतः धारा 135, 136, 137, 138, 139 और 140 के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्यतः जो परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं वह विद्युत चोरी के संबंध में किए जाते हैं जो कि धारा 135 के तहत आते हैं। इसके पश्चात जो परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं वे विद्युत संयोजनों के साथ में छेड़छाड़ से संबंधित भी परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है और जो असत्य पंचनामे बना करके और असत्य परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनसे कोई व्यक्ति किस प्रकार से अपना बचाव ले सकता है। तो दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से बिजली कंपनी के द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया जाता है। तो दर्शकों देखिए, जो परिवाद की जो शुरुआत होती है और जिस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यदि उन नियमों का पालन बिजली कंपनी के द्वारा नहीं किया जाता है तो यही आपके लिए बचाव हो सकते हैं। तो देखिए, जो परिवाद की शुरुआत होती है वह परिवाद की शुरुआत एक पंचनामे से होती है। तो देखिए, यदि विद्युत कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा विद्युत की चोरी की गई है या किसी संयोजन के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है, तो इस संदर्भ में विद्युत कंपनी के द्वारा अर्थात बिजली कंपनी के द्वारा इस आशय का एक पंचनामा बनाया जाना चाहिए और उस पंचनामे पर उस मोहल्ले के जहाँ की बिजली चोरी होना बताई गई है उस मोहल्ले के 2 गवाहों की साक्ष्य भी उस पंचनामे पर होना जरूरी है। यदि उस मोहल्ले के 2 गवाह उस पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से मना करते हैं तो बिजली कंपनी के अधिकारियों को अन्य मोहल्ले से 2 लोगों को बुलाकर उस पंचनामे को पंचों के हस्ताक्षर से प्रमाणित करना जरूरी रहता है और बाद में उस पंचनामे को न्यायालय में भी प्रमाणित करना आवश्यक है। ऐसा सीआरपीसी की धारा 100 में दिया हुआ है। आगे, जब किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगता है कि उसके द्वारा विद्युत की चोरी की गई है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर धारा 126 का निर्धारण आदेश विद्युत कंपनी के द्वारा अर्थात बिजली कंपनी के द्वारा जारी किया जाएगा। अब निर्धारण आदेश क्या रहता है? जब विद्युत कंपनी के द्वारा विद्युत चोरी होना बताया जाता है तो एक निर्धारित राशि उस व्यक्ति से वसूल किए जाने के लिए उसे एक आदेश जारी किया जाता है और उसमें एक निर्धारित अवधि दी जाती है कि इस अवधि तक आपको यह निर्धारित राशि जो है विद्युत कंपनी को जमा करनी है। यदि आपके द्वारा यह राशि जमा कर दी जाती है तो आपके विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायालयीन कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब जो
निर्धारण आदेश जारी किया जाता है उसकी तामीली के भी कुछ प्रकार दिए गए हैं। अब तामीली का जो प्रकार होता है वह होता है या तो रजिस्टर डाक द्वारा या कोरियर के माध्यम से या फिर समाचार पत्र के माध्यम से उस निर्धारण आदेश की तामील करवाई जाती है। अब देखिए दूसरा यह रहता है कि निर्धारण आदेश की तामील के पश्चात भी जब परिवादी के द्वारा अर्थात बिजली कंपनी के द्वारा उस विद्युत चोरी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पूर्व भी धारा 152 का सूचना पत्र उस आरोपी को अर्थात विद्युत चोरी जिस व्यक्ति ने की है अर्थात जिसके ऊपर आरोप लगा है उस व्यक्ति को धारा 152 का सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है और वह सूचना पत्र भी उसी प्रकार से तामील किया जाएगा जैसा कि निर्धारण आदेश तामील करवाया जाता है। यदि निर्धारण आदेश की तामील विधिवत नहीं हुई है या धारा 152 के सूचना पत्र की तामील जो है जिस व्यक्ति पर विद्युत चोरी का आरोप लगा है उस पर विधिवत नहीं हुई है तो ये भी आपके लिए अच्छे बचाव हो सकते हैं। देखिए इसके पश्चात जो है उस पंचनामे के आधार पर और उस निर्धारण आदेश और धारा 152 के आधार पर जो है बिजली कंपनी के द्वारा न्यायालय में अर्थात विशेष न्यायालय में यह प्रकरण अर्थात परिवाद के रूप में पेश किया जाता है। अब आपको यह भी देखना है कि जब परिवाद प्रस्तुत होता है तो उस परिवाद के साथ में अथोराइज्ड लेटर अर्थात जिस व्यक्ति को बिजली कंपनी के द्वारा अथोराइज्ड अर्थात अधिकृत किया है उस व्यक्ति को अधिकृत करने का अधिकार प्रमाण पत्र अर्थात अधिकृत सर्टिफिकेट उसमें लगा होना आवश्यक है। यदि इस प्रकार का कोई अधिकृत प्रमाण पत्र उसमें नहीं लगा है अर्थात अधिकृत आदेश उसमें नहीं लगा है तो जो है उस व्यक्ति को इस प्रकार का परिवाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। अब न्यायालय में जब परिवाद प्रस्तुत होता है तो परिवाद प्रस्तुत होने के पश्चात जो है आरोपी को अर्थात जिस व्यक्ति पर विद्युत चोरी का आरोप लगा है उस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा सूचना पत्र जारी किया जाता है। सूचना पत्र जारी होने के पश्चात वह व्यक्ति जिस पर विद्युत चोरी का आरोप लगा है यदि उसके द्वारा विद्युत चोरी नहीं की गई है तो वह काफ़ी भयभीत रहता है और उसके मन में काफ़ी डर रहता है कि कहीं उसको जो है इस तरीके से फर्जी पंचनामे के आधार पर जेल नहीं भेज दिया जाए। तो इस डर के कारण कई बार लोग बड़ी बड़ी रकम को विद्युत कंपनी में जमा कर देते हैं। लेकिन देखिए यदि आप जो है आपने कोई विद्युत चोरी नहीं की है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको उस प्रकरण को फेस करना चाहिए अर्थात उस प्रकरण को लड़ना चाहिए। क्योंकि यदि विद्युत कंपनी ने जो है मैंने इस वीडियो में जो पहले जो प्रक्रिया बताई उस प्रक्रिया के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की है तो है और फर्जी पंचनामा बनाया है, इसलिए आपको जो है इस प्रकार के प्रकरणों में जो है बचाव लेकर के उस प्रकरण को फेस करना चाहिए। तो देखिए आगे क्या होता है कि जब विद्युत कंपनी के द्वारा जब फर्जी पंचनामा बनाया है तो उस फर्जी पंचनामे को विद्युत कंपनी जो है वह प्रमाणित नहीं कर पाती है, क्योंकि यदि उसने सारी कार्रवाई अपने कार्यालय में बैठकर विद्युत कंपनी के फायदे के लिए की है तो वह उस पंचनामे को प्रमाणित नहीं कर पाएगी और निर्धारण आदेश और धारा 152 के सूचना पत्र की तामील को भी वह प्रमाणित नहीं कर पाएगी। देखिए विद्युत चोरी जब की जाती है तो किसी न किसी उपकरण के माध्यम से ही विद्युत चोरी की जाती है, लेकिन विद्युत कंपनी के द्वारा यदि फर्जी तरीके से पंचनामा बनाया गया है और संपूर्ण कार्रवाई की गई है तो ऐसी स्थिति में जो है विद्युत कंपनी के द्वारा अर्थात बिजली कंपनी के द्वारा किसी प्रकार के उपकरणों की जब्ती भी नहीं की जाती है, क्योंकि उनके द्वारा संपूर्ण कार्रवाई जो है वह फर्जी तरीके से की गई है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई उपकरण उनके द्वारा जब्त नहीं किए जाते हैं
तो ऐसी स्थिति में विद्युत कंपनी अर्थात बिजली कंपनी के द्वारा जो है किसी उपकरण को न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और जब विद्युत कंपनी के द्वारा इस प्रकार के किसी उपकरण को जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुमान लगाया जाता है कि विद्युत कंपनी के द्वारा जो है संपूर्ण कार्रवाई फर्जी की गई है। इस प्रकार से भी आप अपने प्रकरण में बचाव ले सकते हैं। तो इस संबंध में देखिए एक जजमेंट है बापूपुरी विरुद्ध मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय का है। उच्च न्यायालय के द्वारा इस आदेश में अर्थात इस निर्णय में काफ़ी डिस्कस किया है और किस प्रकार से विद्युत वितरण कंपनी को अपने प्रकरण को प्रमाणित करना चाहिए और किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति उसको अपने प्रकरण में करनी चाहिए, इन सभी बातों पर काफ़ी डिस्कस इस जजमेंट में किया गया है। तो उस जजमेंट को भी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी अपने बचाव के संबंध में प्राप्त हो जाएगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। यह यदि उपयोगी आपको लगता है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।